व्यवस्था खड़ा किया है, एक नया फॉर्मूला खड़ा किया है साथियों। इसके माध्यम से एक फीलो, तो ये फीलो उनको लाइव क्लास देने का काम, आपके बच्चों को देने का काम करेगी। आज साथियों, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है साथियों। एक साथ 551 जगह पर स्कूल खुलना, मॉडल स्कूल के तौर पर खुलना, और इसलिए मैंने चुना क्योंकि राष्ट्र कवि का जो धरती है वो बेगूसराय है साथियों, इसलिए मैंने चुनने का काम किया। और ये बच्चों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है साथियों। चाहे इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में सैकड़ों विद्यालय में लाखों बच्चे, अभिभावक इससे जुड़ रहे हैं। और जैसा मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि बिहार के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया जाएगा सर। और ये स्कूल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि इसका डेंट पेंट हो गया, ईंट पत्थर लग गया, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि आज ईंट पत्थर का उद्घाटन करने में नहीं आया हूं, बिहार के भविष्य का उद्घाटन करने बेगूसराय की धरती पर आया हूं। इसलिए साथियों, आज पूरी तरह बिहार में शिक्षा के केंद्र को बदलने का काम किया जा रहा है। और जैसा लोगों ने आपको बताया, बिहार ऐतिहासिक तौर पर ऐसे चीजों के लिए जाना जाता है, चाहे वो नालंदा की पावन धरती हो जिसने इस मगध को एक पहचान दिया, दुनिया में शिक्षा प्रसार का काम किया, लाखों बच्चों को उस समय पढ़ाने का काम किया। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। मैं जानकर आपको खुशी होगी कि जब मैं 15 तारीख को 211 डिग्री कॉलेज की स्थापना कर रहा था और जब 2024 में तीसरी बार आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब पहली बार 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए तो उन्होंने नालंदा की पावन धरती पर नीतीश जी को धन्यवाद कहा था कि आपने जो नालंदा की कल्पना किया था वो नालंदा इस धरती पर स्थापित हो गया। आज दुनिया में नालंदा की पहचान वापस हो गई साथी। और उसी दिन कहा उन्होंने कि विकसित भारत का सपना यदि 2047 तक देखना चाहते हो, नीतीश जी ने जो सपना देखा समृद्ध बिहार का, उस बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी स्थापित करो। तो 15 तारीख को जब मैं गया था भागलपुर, तो वहीं से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लिए भी जो जमीन उपलब्ध कराना था, हमने उसको उपलब्ध कराने का काम किया सर। अभी कई बातें गिरिराज बाबू ने कहा है और विजय चौधरी जी के लिए तो ये दूसरा घर है और विजय बाबू तो लगातार इस पावन धरती पर आकर आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारी हजारों बहनें बैठी हुई हैं और बहनों की इच्छा होती है
कि हमारा बेटा, हमारा भाई आगे बढ़कर इस बिहार के निर्माण में लग जाए, तो मैं तमाम बहनों को जरूर आश्वस्त करता हूं, तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं, ये भाई आपके बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला है। और वहां पर लैब की व्यवस्था, डिजिटल चीजों की व्यवस्था, और अब तो हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है, एक नया फॉर्मूला खड़ा किया है साथियों। इसके माध्यम से एक फीलो, FILO के फीलो का एक ऐप तमाम बच्चों को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी पटना से इसकी शुरुआत हुई है, इसको भी 16 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया। बिहार में लाइव क्लासेस हमारे बच्चों को मिले, डिजिटल तौर पर क्लासेस तो होंगे, लेकिन फीलो के माध्यम से रात के 12 बजे भी यदि आपके बच्चों को ट्यूशन और ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो ये फीलो उनको लाइव क्लास देने का काम, आपके बच्चों को देने का काम करेगी। क्योंकि हमारे बच्चे गरीबी के चलते मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उसकी व्यवस्था करना है। क्योंकि उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य तभी संभव है जब उनको दुनिया के सारी फैसिलिटी इसी बिहार की पावन धरती पर देने का काम किया जाए। इसलिए स्मार्ट क्लासेस चलाए जाएंगे। लोगों के बीच में जो स्कूल बने हैं उसमें डिजिटल पढ़ाई हो पाएगा, कोचिंग क्लासेस चल पाएंगे, और वहां पर लैब की पूरी व्यवस्था करने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। लेकिन साथियों, आप समझिए, इस बिहार में बिहार की समृद्धि का रास्ता हमारे शिक्षक भाइयों के लिए है। उनका भी रास्ता खोला है हम लोगों ने कि जहां वो चाहें उनको वहां भेज दीजिए। उसके लिए भी 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन जो इसमें 3 पहल किए गए हैं, अच्छे शिक्षक इसमें बहाल किए जाएंगे, इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और मेधा के आधार पर विद्यार्थी को चुना जाएगा, और तीसरा, विश्व स्तर की व्यवस्था इस स्कूल के माध्यम से हमारे मॉडल स्कूल में व्यवस्था करने का काम किया जाएगा साथ। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि DM साहब, SDO साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। क्योंकि हमारा मकसद है, मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम कर सके। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथियों, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया।